ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 33। दैवीं मायां उपाश्रित्य प्रसुप्तः इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीये अपि असति भ्रातृव्य रुजा दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृव्यहृद्रुजा। दैवीं भगवान की मायां माया उपाश्रित्य शरण ग्रहण करके प्रसुप्तः निद्रा में स्वप्न देखता इव सदृश्य भिन्नदृक् विलग दृष्टि वाला तप्ये मैंने पश्चाताप किया द्वितीय माया में अपि यद्यपि असति क्षणिक भ्रातृ भाई भ्रातृव्य शत्रु हृदय के भीतर रुजा पश्चाताप से एक्चुअली पश्चाताप नहीं लेमेंटेशन है ना इंग्लिश में शोक रॉन्ग दोनों जगह गलत है। तप्ये भी में वही है शोक से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ध्रुव महाराज शोक करने लगे पश्चाताप यहाँ क्या है लेमेंटेशन। शोक करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन शोक करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनाना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अवचेतन मन पर स्थित विभिन्न प्रभावों के कारण अनेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होती हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत चैतन्य दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण हम कल्पना से अपने मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक ऊहापोह है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान की संतानें अथवा उनकी तटस्था शक्ति के आनुषंगिक फल उपोत्पाद हैं। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं।
यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान हैं वे किसी विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल में भेद नहीं बरतते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से भी मनुष्य तथा देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, ईश्वर के भिन्नांश हैं। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से, हम सभी एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, दैवीं मायाम उपाश्रित्य, उनके मोह का कारण माया की संगति थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज के इन वचनों से हम स्थित प्रज्ञ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका समस्त अज्ञान समाप्त हो गया हो, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जो स्थित हो, उसके लक्षण क्या होते हैं वो हम उनके चरित्र में देख रहे हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सतमुनि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि जैसा वो सोचता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार भी होगा। वो सब बड़े विशिष्ट होते हैं। उसका पूरा दृष्टिकोण संसार के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति बड़ा विशिष्ट होता है, जो बद्ध जीवों से बिल्कुल पृथक होता है। इसलिए जो इन लक्षणों को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि ये ज्ञानवान व्यक्ति है। तो पहले खुद भी ज्ञान कुछ होना चाहिए, तभी हम एक ज्ञानवान व्यक्ति को समझ सकते हैं। इसलिए जो अभक्त हैं, जो ज्ञान में स्थित नहीं हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भुजिबे ना भुजाए, वो समझ नहीं पाते हैं मुक्त जीवों की क्रियाओं को, उनके सोच को। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या शोक कर रहे हैं, उनकी पूर्व स्थिति को लेकर के वो शोक कर रहे हैं, अज्ञानता की उनकी स्थिति को लेकर के शोक कर रहे हैं। और इसलिए उनको अपने पर पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कैसी मूर्खता, मैं कैसा मूर्ख था मैं। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम प्रगति करते हैं तो हमारे अंदर जो भी हमने मूर्खता की है और जो भी थोड़ा बहुत भी अज्ञानता रहती है, उसकी वजह से हमें पश्चाताप होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दैवी मायाम उपाश्रित्य, मैं दैवी माया में आश्रित था। जैसे एक प्रसुप्त युवक और सोया हुआ था उसकी गोद में, माया की गोद में मैं सोया हुआ था। पिशाचिन पायल ये न मतिर छन्न है।
माया मुग्धेर जीव यही तो स्वभाव उदा है। पिशाचिन पायला, जैसे किसी व्यक्ति को कोई पिशाचिनी पकड़ ले, उसकी मति छिन्न हो जाती है, उसकी मति अभी उसकी मति नहीं रहती है, पिशाचिनी के द्वारा उसकी मति पूरी तरह से ग्रस्त हो जाती है। उसी प्रकार से माया मुग्ध जीव, जो जीव माया की शरण में है, उसकी अपनी स्वाभाविक मति जो आत्मा की मति है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो ये वो विवरण दे रहे हैं कि हम सबकी स्थिति कैसी है। हम सब सोए हुए हैं। किसकी गोद में सोए हुए हैं? पिशाचिनी की गोद में सोए हुए हैं, जिसको हम माता के रूप में ले रहे हैं, उसका आश्रय लिए हुए हैं। तो उसका आश्रय हमने लिया है, ज़बरदस्ती उसने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही उसका आश्रय लिया है। आरंभ तो हमने ही किया है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशे ते माया तारे, झपटिया धरे। लेकिन हमने आरंभ किया और अभी ऐसी हमारी स्थिति है कि अभी हम उसकी गोद में सोए हुए हैं। प्रसुप्त इव भिन्न दृक्, और जैसे कोई व्यक्ति प्रसुप्त अवस्था में जब होता है, सोया हुआ होता है, तो भिन्न दृक्, उसकी जो दृष्टि होती है, उसकी समझ होती है, उसकी जो मति होती है, वो यथार्थ को नहीं देख पाती है। अयथावत प्रजानाति, उल्टा देखती है, सब गलत देखती है। करेक्ट। तो स्वदृक् भिन्न दृक्, ये दो शब्द हैं। आत्मा वास्तव में स्वदृक् है, वो ज्ञान से उत्प्रोत है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान है, इसलिए उसको स्वदृक् कहा गया। वो जानती है मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लक्षणों के अंदर ये। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ज्ञानवान आत्मा किस प्रकार ये संसार का अनुभव करती है, अज्ञानता का अनुभव करती है। मतलब उसके साथ उसका पूरा जो लिंक है, संबंध है, वो कैसे बन जाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं, तो थोड़ा उसको देखेंगे। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, इस भौतिक जगत के लिए यह संभव नहीं है कि वह दृष्टारूपी आत्मा का अनुभव हो या दृश्य रूपी शरीर का अनुभव हो। ये जो अनुभव हमें हो रहा है संसार का, दृष्टारूपी आत्मा, जो आत्मा इस संसार को देख रही है, दृष्टारूपी आत्मा इस संसार का अनुभव करे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो ज्ञान से ओतप्रोत है। ये कैसे संभव है कि वो उसका अनुभव करेगा? जो अनित्य है, उसके गुण बिल्कुल अलग हैं। आत्मा आध्यात्मिक है, ये जड़ है। कैसे संभव है कि ये आत्मा उसका अनुभव करेगा? उसका कोई संबंध ही नहीं है उससे। और ना ही ये दृश्य रूपी संसार, सीयर एंड सीन, दृश्य जो दिखता है, वो भी कैसे अनुभव करेगा संसार का? क्योंकि वो तो अचेतन है। तो फिर संसार का अनुभव करता कौन है? एक और जहां आत्मा स्वाभाविक तौर पर पूर्ण ज्ञान से समन्वित होता है, वहीं दूसरी ओर भौतिक शरीर चेतन जीव सत्ता नहीं है। तो फिर जगत का यह अनुभव किससे संबद्ध है? कौन करता है अनुभव? तो भगवान उत्तर देते हैं, जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर, इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है, तब तक उसका भौतिक अस्तित्व विकसित होता रहता है। यद्यपि अंततोगत्वा यह अर्थहीन है, अंततोगत्वा अर्थहीन है ये संसार, लेकिन फिर भी जब तक ये जो आत्मा है, मूर्ख आत्मा, पहले आत्मा मूर्ख, कृष्ण भूलिया, मूर्ख आत्मा, वो जब तक भौतिक शरीर और इंद्रियों प्राण से आकृष्ट होता रहता है, जब तक वो उससे आकृष्ट होता रहता है, तब तक उसका ये संसार का अनुभव चलता रहता है, जो कि वास्तव में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसका अनुभव होता है ना।
अर्थे ही अविद्यमाने पी संसिर न निवर्तते। कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अर्थागमो यथा। वस्तुतः जीव भौतिक जगत से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है जिस तरह स्वप्न में घटित होता है। तो वही उदाहरण ये स्वप्न का यहाँ पर भी भगवान दे रहे हैं, जो यहाँ पर ध्रुव महाराज भी व्यक्त कर रहे हैं, स्वप्नवत। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हम सबके लिए समझना। स्वप्न में जो भी कुछ हमारा अनुभव होता है वो अनुभव तो अनुभव है, अनुभव तो अनुभव होता है, सुख दुख अनुभव होता है। और जो स्वप्न में हम देखते हैं वो क्या है, वो जो भी हम देखते हैं वो है या नहीं है, वो रियलिटी में है या नहीं है। तो वो रियलिटी में है लेकिन वो अनित्य है। इसलिए शास्त्रों में जब असत शब्द उपयोग आता है, असत, तो उसका अर्थ होता है अनित्य। तो उसको जो अनित्य है उसको भी असत कहा गया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो जो स्वप्न के अंदर जो हम देखते हैं वो मन का सृजन है, मन की कृति है, अंतःकरण की कृति है, वो मन बुद्धि अहंकार की कृति है वो। और उस स्वप्न में आत्मा अपने को उस रूप से, जो भी वो मानसिक रूप है, मानसिक परिस्थिति है, उससे आकर्षित होती है, उससे अपने को संबंधित मान लेती है, ये मैं हूँ। और इसीलिए वो जो भी स्वप्न में जो परिस्थिति है वो उस परिस्थिति से प्रभावित होता है। जो स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं डर रहा हूँ, वो जो डर, स्वप्न में जो व्यक्ति डर देख रहा होता है और हम अपने को व्यक्ति मानते हैं, तो वो डर हमारे पर ट्रांसफर हो जाता है। तो वो व्यक्ति डरता हुआ दिखाई देता है स्वप्न में हमें, जिससे हम अपने को संबंधित करते हैं। तो वास्तव में डर कहाँ हो रहा है, डर कहाँ हो रहा है, किसको हो रहा है? डर उस वहाँ हो रहा है, उस अहंकार में डर हो रहा है, उस मन के अंदर वो डर हो रहा है। तो डर वास्तव में कहाँ हो रहा है? ये अनुभव वहाँ हो रहा है, मतलब अनुभव डर कि वहाँ हो रहा है एक तरीके से। लेकिन हम क्योंकि उससे अपने को संबंधित मान लिए, इसलिए हमको ये डर का अनुभव होता है। आगे भगवान कहते हैं, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च न आत्मनः। ये जो सारी चीज़ें हैं, शोक, हर्ष, भय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। शोक हर्ष भय क्रोध मोह स्पृहा आदया आदि जन्म मृत्यु अहंकार का होता है, अहंकार से संबंधित है, न आत्मनः, आत्मा से इसका संबंध नहीं है। ये आत्मा के नहीं होते, सब अहंकार में होते हैं, अंतःकरण के अंदर होते हैं सब ये। हाँ, वही चीज़ जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनादिति, ये सब जो चीज़ें हैं, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, ये सब क्षेत्र के गुण हैं, ये सब गुण क्षेत्र के हैं, ये सब गुण प्रकृति से संबंधित हैं। ये सब इच्छा द्वेष ईर्ष्या सब कुछ, हर्ष शोक। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज को जो द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ भाई से, उसको भाई ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन, और वो अनुभव ये मेरा दुश्मन है, ये सब वास्तव में अहंकार, मिथ्या अहंकार में सब ये हो रहा है। लेकिन मिथ्या अहंकार के प्रभाव से जो उस आत्मा के पड़ रहा है, मिथ्या अहंकार के जो गुण हैं वो आत्मा को अपने गुण लगते हैं। तो ये ईर्ष्या द्वेष हर्ष मोह ये अहंकार में हो रहा है,
लेकिन आत्मा उसको अपना मानती है। ओह सॉरी, उससे पहले एक श्लोक और है। यद्यपि स्वप्न देखते समय मनुष्य को अनेक अवांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, किंतु जग जाने पर वह स्वप्न के अनुभवों से तनिक भी भ्रमित नहीं होता है। तो ये जो हर्ष मोह इत्यादि हैं, ये सब अहंकार के लक्षण हैं, ये आत्मा के नहीं है। तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है, उपमा दी है। जब हम सुसुप्त अवस्था में होते हैं, अर्थात जब हम स्वप्न भी नहीं देख रहे होते हैं, अर्थात जब हमारा स्थूल शरीर अक्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है, जब हमारा अंतःकरण भी निष्क्रिय होता है, क्योंकि स्वप्न नहीं आ रहे हैं और शरीर भी नहीं चल रहा है, मतलब मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये तीनों भी निष्क्रिय हैं। सुसुप्त अवस्था में के बाद में जब हम जगते हैं तो हमको ज्ञात होता है सुसुप्त अवस्था का। सुसुप्त अवस्था के विषय में हम अनुभव करे होते हैं, इसलिए हम सुसुप्त अवस्था के उपरांत जब उठते हैं तो हमें अनुभव होता है आज कोई सपना नहीं आया, बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब हम अनुभव कर रहे हैं, यानी आत्मा जगी हुई है, शरीर भी सोया हुआ है, अंतःकरण भी सोया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई अनुभव कर रहा है। अनुभव करने के लिए कोई जगह होना चाहिए ना, तो वो कौन है जो अनुभव कर रहा है? वो आत्मा है। और उस समय सुसुप्त अवस्था में हमें कोई भय, हमें कोई क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या, द्वेष का अनुभव नहीं होता। स्वप्न में हो रहा था और दिन में हो रहा था। दिन में हम ये दुश्मन ये, और रात में भी सब चलता है। लेकिन जब सुसुप्त अवस्था है तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। ये क्या दिखाता है कि ये सारे गुण आत्मा के नहीं थे, ये सारे गुण मन, अहंकार इत्यादि के थे, न कि आत्मा के गुण थे। बहुत सब आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। जो जीव अपनी पहचान गलती से अपने शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन से करता है और जो इन आवरणों के भीतर रहता है, वह अपने ही बद्ध भौतिक गुणों तथा कर्म का रूप धारण करता है। वह समग्र भौतिक और इस तरह परम काल के कठोर नियंत्रण में संसार के भीतर इधर उधर दौड़ने के लिए बाध्य होता है। अमूलम एतद, यद्यपि मिथ्या अहंकार का कोई यथार्थ आधार है ही नहीं, इसका कोई नित्य नहीं है, अनित्य है, इसका कोई मूल नहीं है इसलिए। किंतु यह अनेक रूपों में देखा जाता है, यथा मन, वाणी, प्राण, शरीर, कार्य। किंतु प्रामाणिक गुरु की उपासना के द्वारा तेज की हुई दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से गंभीर साधु इस मिथ्या पहचान को काट देता है और इस जगत में समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर रहने लगता है। तो कारण यहाँ पर बताया है, ये हमारा मिथ्या अहंकार ही हमारे दुखों का कारण। मिथ्या अहंकार जो है वो भी अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो तो जड़ है। तो ये संसार उसका नहीं है, संसार उसका नहीं है, और आत्मा का भी नहीं है संसार, क्योंकि आत्मा का वास्तव में उससे कोई संबंध है ही नहीं। तो ना तो संसार शरीर का, प्रकृति का भी संसार नहीं है, आत्मा का भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने सब कुछ हो रहा है। इसलिए अमूला, इसका कोई रूट है ही नहीं। इसलिए ऐसा है जैसे स्वप्न, जैसे स्वप्न में सब कुछ कैसे हम पूरा उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, पूरा उससे अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन टूटते ही हम एकदम से उससे बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं तुरंत, क्योंकि उसका कोई आधार तो था ही नहीं, उसका कोई मूल था ही नहीं। हाँ, तो एक अहंकार, इसलिए अहंकार जो है ना, ये मिथ्या अहंकार वो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। वो ये जंक्शन है, ये दोनों का, ये चीज़ जो जंक्शन जो बनाती है, इसके अंदर विशिष्ट गुण है, ये भौतिक आध्यात्मिक दोनों है ना। क्योंकि जीव का भी है सही अहंकार, उधर भौतिक तत्वों में भी है ये मिथ्या अहंकार। ये जंक्शन है दोनों का, ये दोनों में है ये, तो ये दोनों एक गांठ बन जाती है, इसलिए ट्रांसफर हो सकता है। भौतिक आध्यात्मिक का मिश्रण कहाँ से होता है, इसकी वजह से। इसमें दोनों प्रकार के गुण हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, इसलिए ये जंक्शन का काम करता है।
सो अब देखिए भगवान की मानता कैसा उन्होंने ये कृति बनाई है कि आध्यात्मिक चीज को भौतिक जगत का उसके साथ मेल कैसे होता है, कितना इसके अंदर कैसी व्यवस्था है इसके अंदर की, जो बिल्कुल अलग अलग गुण हैं वो चीज़ भी कैसे बिल्कुल एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक। हम बिल्कुल इस समय भौतिक जगत में जब रहते हैं तो मेरा है, मैं हूँ, ये मैं हूँ। हाँ, सरप्राइजिंग। हाँ, इसलिए इसको माया, वंडरफुल दैवी। सो इसके विषय में भागवतम में बताया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययः स्मृतिः। तो भयम, भय, शोक, क्रोध, द्वितीय ये शब्द यहाँ पर भी उपयोग में आया है। द्वितीय, द्वितीय मतलब आपसे जो आप नहीं हैं उससे अलग कोई दूसरा, द्वितीय। मिथ्या जो वास्तविक नहीं, आप नहीं है, आपसे कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीज़ द्वितीय। भयम द्वितीयाभिनिवेशः, ये शब्द में है। तो अभिविनेशः, दूसरी चीज़ में आपने अभिविनेश कर दिया, अपने को डाल दिया, अभिविनेश कर दिया। भयम द्वितीयाभिविनेशतः स्यात् ईशादपेतस्य। और ये हुआ शुरू कैसे, आपने क्यों उसको अपने में डाल दिया, क्यों आप आकृष्ट हो गए, क्यों आप उससे आकृष्ट हो गए? क्योंकि उसने आपको आकृष्ट किया, वो माया शक्ति ने आपको आकृष्ट किया। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांशे पाशेते माया तारे झपटिया धरे। कैसे नहीं आएगा, देखता हूँ। इसलिए जो मिथ्या अहंकार, इसके अंदर शक्ति होती है, ये जीव के ऊपर अपने गुण लाद देती है। हाँ, उसको पकड़ लेती है, इसके अंदर वो गुण है, शक्ति है। लेकिन वो तभी पकड़ती है, ये मिथ्या अहंकार तभी क्रियान्वित होता है जब जीव जो है भगवान को भूलता है। जैसे एक होता है ना, कुत्ता होता है एक मालिक का, तो बिल्कुल मालिक के ऑर्डर पे रहता है, मालिक उसको बोल दे शू तो दौड़ पड़ता है, पकड़ लेता है। इसलिए इसी प्रकार से माया शक्ति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। जब जीव जो है वो नहीं मानता तो भगवान इशारा करते हैं माया को। जैसे ही भगवान इशारा करते हैं तो ग्रस्त जीव, माया ग्रस्त जीव, तो फिर वो ग्रस्त हो जाता है। और फिर अभी वो अपनी इंडिपेंडेंस, जो उसकी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, वो सब अभी उसके हाथ से खत्म हो जाती है। तो भयम द्वितीय अभिविनेश, और ये आकर्षण की वजह से, ये पूरा उसके ऊपर जो हावी आता है, इसकी वजह से अभी उसके गुण जाते हैं। वही गियर अटैच हो गया, तो गाड़ी कनेक्शन हो गया अभी पूरा एक्सीलेटर का। सो भयम द्वितीय ईशादपेतस्य विपर्ययः अस्मृति, अस्मृति ही, फिर उसकी जो स्मृति है खत्म। अभी अस्मृति हो गई, स्मृति खत्म हो गई उसकी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भगवान से मेरा कंप्लीटली पूरी तरह से खुल गया। जैसे कल भी वो हम वहाँ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमें जगत का भोग करना है। अभी हमारी थोड़ी सी इच्छा है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे जगत का भोग करना है। अभी ये संभव नहीं है कि वो भोग करे जीव, अब उसको भोग करना है। तो इसलिए बहुत बड़ी शक्ति, विशेष शक्ति भगवान लगाते हैं, भोग करना है। तो उसके अंदर ऐसा अज्ञान डालते हैं, ऐसा ज्ञान डालते हैं कि वो अपने को बहुत तीव्रता से भोग करने वाला समझने लगता है अपने को। हाँ, तो उसकी पूरी स्मृति खत्म करके उसके अंदर अज्ञान डालते हैं। हाँ, तू भोगता है, सबसे बड़ा तू ही है, ग्रेटेस्ट, यस यस यस, पंप करते हैं उसके अंदर अज्ञान। पूरा फूल जाता है वो अज्ञानता से, पूरा ज्ञान बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ करनी है जो असंभव है, इसलिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। करेक्ट, इसलिए वो ऐसी शक्ति भगवान लगाते हैं। ईशादपेतस्य विस्मृति माया, ईशादपेतस्य विपर्यया स्मृति, उसकी स्मृति पूरी खत्म हो जाती है फिर माया, क्योंकि माया के संपर्क में आने से ऐसा होता है, माया की वजह से ऐसा होता है। इसलिए बुध आभजेत तम, इसलिए जो बुद्धिमान है उसे क्या करना चाहिए, आभजेत, उसे भजन करना चाहिए। इससे निकलने का रास्ता क्या है, उसे अभी भगवान की शरण लेनी चाहिए। भक्त्या
एकया ईश। भजन कैसे करना चाहिए? भक्ति के द्वारा एक चित्त हो करके, ऐसी भक्ति जिसमें मिश्रण नहीं हो। भक्तिया एकया ईश, ईश का भजन। तम किसका? ईश, भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु देवता आत्मा, और गुरु भगवान को अपना प्राण समझते हुए उसे भजन करना चाहिए। तो ये जब इस प्रकार से हम माया के ग्रस्त में आ जाते हैं तो हमारी मतिर छिन्न हो जाती है, वास्तविक खत्म हो जाती है। भिन्न दृक्, यहाँ पर जो शब्द आया भिन्न दृक्, अभी हमारी दृष्टि भगवान की दृष्टि के अनुरूप नहीं होती है। अभी वो हमारी दृष्टि तीनों गुणों के अनुसार बनती है, माया के अनुसार ढल जाती है। वास्तव में मुक्त अवस्था में जीव की जो दृष्टि है वो भगवान के अनुरूप चलती है। जैसा भगवान देखते हैं वैसा हम देखते हैं, क्योंकि वास्तव में जब भगवान देखते हैं तब हम देखते हैं, है ना। जीव भगवान पे निर्भर है ना। जब सूर्य देखता है तब हम सूर्य को और अन्य सब चीज़ों को देखते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के द्वारा हम पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर हैं। इसलिए वास्तव में हमारी दृष्टि, हमारी समझ जब भगवान की समझ के अनुरूप होती है तब वो सही है, तो वो उसकी स्वाभाविकता है। और नहीं है, वो मायाग्रस्त हो जाती है तो वो भिन्न दृक् हो जाती है। और उस भिन्न दृक् होने में अभी हम अनाप शनाप देखते हैं, कुछ अनाप शनाप सोचते हैं, अनाप शनाप गणना करते हैं। हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो मति का कार्य क्या होता है? सही और गलत को यथारूप देख पाना। अभी छिन्न मति हो गई, मति जो है अभी छिन्न भिन्न हो गई तो वो उल्टा सीधा सकती है। अभी वो तीनों गुण बताए हैं उसमें मति के, है ना। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक मति, राजसिक मति, आत्मिक मति। तो लेकिन सात्विक सबसे अधिक नज़दीक होती है, और राजसिक तामसिक तो अयथावत नहीं, सॉरी, विपरीत, हमेशा विपरीत देखती है ना। क्या चीज़ होता है? अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, ये राजसी है जो अयथावत देखती है। और धर्मम अधर्म वितिवा मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्वार्थान विपरीतान, हर चीज़ को विपरीत ही देखती है, वो तमोगुण। ठीक है, तो इस तरह से तीनों गुणों के द्वारा हम देखते हैं। तो उसमें फिर हम मेरा, पराया, अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मन, ये सारे जो द्वैत है वो वहाँ से जनित होता है। वो पूरा का पूरा जो द्वैत है वो अज्ञानता के कारण होता है। इसलिए क्या बताया कृष्णास कविराज गोस्वामी जो यहाँ पर प्रबोध आ गए, द्वैते भद्र अभद्र ज्ञान यही सब मनोधर्म, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। द्वैत के अंदर भद्र अभद्र ये अच्छा चीज़ है, ये खराब चीज़ है, ये सब क्या है? मनोधर्म है। ये मन का धर्म है, ये मन के द्वारा उत्पन्न है। ये विचार, ये अनुभव, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मनोधर्म है, ये मन का धर्म है, ये मन के अंदर हो रहा है। ये द्वैत कहाँ होता है? मन में होता है, अहंकार में होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है। इसका आत्मा से कोई लेना नहीं है। यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब भ्रम है। तो इस जगत में आप देखिए हमारा पूरा जीवन तो इस द्वैत में ही चला जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमारा चित्त में हमेशा मेरी इंद्रिय भोग के लिए, मेरे मन बुद्धि अहंकार के मिथ्या इंद्रिय भोग के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा चिंतन पूरी तरह से उसमें अब्जॉर्ब रहता है। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको इसी दृष्टि से देखते हैं। इससे मेरा सुख होगा या दुख होगा। सुख होगा तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दुख होगा तो उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। और ये सुख और दुख दोनों आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। ये सुख दुख किसका है? ये मन का है। जो हमारा नहीं है उसके लिए हम पूरा जीवन और इस पूरे संसार में जन्म जन्मों से वही चल रहा है। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसके सुख दुख के लिए और उसके सुख दुख के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके सुख दुख को अपना मान रहे हैं। और इसलिए समस्थिति ना निवर्तते,
और ये संसार चक्र सारे अनुभव, कभी कुत्ते के शरीर में अनुभव, कभी बिल्ली के शरीर में अनुभव, कभी घोड़ा, कभी मच्छर, कभी कीड़ा, कभी मनुष्य, कभी देवता, ये सारे के सारे अनुभव और सारी की सारी कैलकुलेशन, सारा एब्जॉर्प्शन, ये अच्छा है बुरा है, इतनी सारी योजनाएं हम जो बना रहे हैं, इतने सारे कार्य हम कर रहे हैं, वो सब मिथ्या है, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। और जब व्यक्ति वो कार्य कर रहा होता है, उसे कितना होता है, मैं कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा ये बना दिया, अभी हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, मतलब है ना। जैसे स्वप्न में जो व्यक्ति, जो कई बार स्वप्न में लोग बड़बड़ाते हैं ना, जो स्वप्न देखते हैं वो बोलते भी हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या उल्टा सीधा, क्या हम सब अपने आप भी देखते हैं, सबने पता है हम क्या उल्टा सीधा करते हैं। तो स्वप्न में हम बहुत कुछ बड़ा उसको सीरियसली लेते हैं ना, बिल्कुल परफेक्टली सीरियसली लेते हैं उसको, कि यही हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है संसार में जो भी चल रहा है, सब कुछ भी सीरियस है ही नहीं, सब पागलपन है, जीरो वैल्यू। जो भी कुछ, हम नासा, हम लोग अभी मार्स पे जा रहे हैं, मूर्खता। आश्चर्य है ना। लेकिन क्योंकि इतने सारे मूर्ख एक साथ इकट्ठे हैं, इसलिए वो सही लगता है। पागल खाने में कोई पागल नहीं होता है। पागल कभी नहीं सोचते हैं एक दूसरे को ये पागल है। सही आदमी आ जाए तो उनको कहते हैं ये कुछ अजीब है। ऐसे ही बहुत ही जगत में कोई सही आ जाए तो लगता है ये कहाँ से आया, पागल है। तो अभी ये है तो ऐसे मजाक जैसा लगता है, मजाक चल रहा है सभी, कुछ है ही नहीं। लेकिन अनुभव जो है वो सत्य है। ये सुख दुख का अनुभव मतलब सत्य इन द सेंस, वो जो दुख अनुभव हो रहा है वो हो रहा है वास्तव में, मिथ्यावश हो रहा है, पर अनुभव तो कर रहे हैं ना, उससे परेशान तो है ना, उससे मृत्यु हो नहीं रही है हमारी, पर मृत्यु का जब अनुभव होता है तो होता तो है ना। सपना मिथ्या है, लेकिन अनुभव जो हो रहा है उसमें वो तो अनुभव तो हम कर रहे हैं ना, करेक्ट। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये तो सब बेकार ही है, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहने दो, ऐसा नहीं है। ये स्वप्न है, लेकिन स्वप्न को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही मिथ्या वो अनुभव में रहेंगे और उससे अनुभूति तो होगी। तो इसीलिए ये स्वप्न, लेकिन बात यह है कि वो उसका अमूल है, उसका मूल नहीं, इसलिए उससे निकलना बड़ा ऐसा सडन है, ऐसे मतलब बस, क्योंकि उसका कोई जड़ नहीं है गहरी। कोई बहुत गहरी जड़ होती है तो उसको ये लगता है, वास्तव उसकी कोई जड़ नहीं है, इसलिए वो बस फ्लैश, एक सेकंड जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो बस ऐसा लगेगा जैसे अच्छा सपना देख रहे थे बस, क्योंकि उसका कोई जड़ नहीं है। लेकिन हाँ, सपने से बाहर तो आना पड़ेगा। इसलिए वो पूरा जो ये है 15वें अध्याय में जो भगवान पूरा जो बताते हैं, है ना, ऊर्ध्व मूल मध शाखा अश्वत्थम एवं अव्ययः छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उसमें भगवान यही बताते हैं कैसे अधश्च ऊर्ध्वम प्रसतस्तास्य शाखा विषय गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। तो ये सब इनसे विषय और इन सब से ये पोषित है। हाँ, और फिर क्या आगे, अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। तो ये सब जो मिथ्या पूरा एक हमारी जड़ें पूरी सब पकड़ी हुई हैं, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र से, अनासक्ति के शस्त्र से इसको काटना है। तो यहाँ पर भी ये बात है, सिनात्म ज्ञान सिनात्म हृतस्थम अज्ञान, हृदय के अंदर जो अज्ञान है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काटना है। तो ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ये बात जो हमने, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशति तत्परः। तो अभी कैसे स्वप्न से बाहर आएंगे? उस स्वप्न से बाहर आएंगे जागने से, बस जगना है। जगना मतलब ज्ञान में आना। ज्ञान में हम कैसे आएंगे? हम साधु संग में जब भगवान की शरण में जाकर के श्रवण करते हैं, सही क्या है, भक्ति भाव से जब हम श्रवण करते हैं, सेवा करते हुए, क्योंकि हम ये सब क्रियाएं जब करते हैं तब उससे हमें ज्ञान आता है और हम ये अज्ञानता से बाहर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति की परिभाषा क्या दी गई है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा इति साधनाभिधा।
नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। बहुत महत्वपूर्ण है इस परिभाषा को समझना। इसका क्या अर्थ है? कृति साध्या, जो भी हमारी साध्या अवस्था है, साध्या मतलब लक्ष्य, लक्ष्य की जो अवस्था है, उस अवस्था को क्रियान्वित करना, कृति साध्या, उस अवस्था को क्रियान्वित करना, क्रियाओं में लेके आना, एक तरीके से उसकी नकल करना। जो क्रियाएं साध्यावस्था में जो होनी हैं उनको करना, कृति साध्या। भवेत साध्य भावा, इस उद्देश्य से भवेत की होगा, वो जो सिद्ध अवस्था का साक्षात्कार जिससे प्राप्त हो ऐसा समझ करके इन क्रियाओं को करना, उसको साधना भक्ति कहते हैं। इति साधना अभिधा, उसको साधना भक्ति कहते हैं। और वो फिर साध्य, हमने कहा कि यहाँ पर कि जो साध्या अवस्था है, जो पूर्ण अवस्था है, उसको नकल करना। तो वो अवस्था क्या है? उसका वर्णन दूसरी पंक्ति में हुआ है, नित्य सिद्धस्य भावस्य। जो वो नित्य सिद्ध है, वो जो अवस्था है, गोल है, वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा से नित्य रूप से आत्मा के अंदर उपस्थित है। लेकिन क्या करना है? अभी उपस्थित तो है लेकिन प्रकट नहीं है अभी। इसलिए नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि, वो हृदय में प्रकट हो जाए, जो है हमेशा से लेकिन अभी अप्रकट है। हाँ, भाव, क्रियाएं हम कर रहे हैं लेकिन वो भाव वो अभी अप्रकट है, तो उसको प्रकट हो जाए, वो प्रकट रूप में हृदय में आ जाए, वो साध्यता है, वो सिद्ध अवस्था है। तो उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, तो यानी कि ये जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये सब आध्यात्म शुद्ध हमारे गंतव्य की गतिविधियां हैं। अभी हमें क्या करना है? इन गतिविधियों को करना है इस उद्देश्य से, इस समस्या की इन गतिविधियों को सही प्रकार से करने से क्या होगा? वो पूर्ण अवस्था प्राप्त होगी जिसमें हम इन गतिविधियों को पूरी भावना के साथ कर पाएंगे, भक्ति भावना से, प्रेम से कर पाएंगे। जो नित्य रूप से हमारे अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है, वो प्रकट हो जाएगा इन क्रियाओं को करने से, जो क्रियाएं शुद्ध अवस्था की ही क्रियाएं हैं। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं यही मार्ग है। कई बार भक्त लोग के अंदर तो क्या करें, ऐसा करने के लिए क्या करें? तो क्रियाएं यही सार है, यही दो पंक्तियों में सार है, यही करना है। सारा जो सिद्ध अवस्था है वो इसी से प्राप्त होगा। लेकिन हमें जो भी ये पद्धति है इसको और अधिक अच्छे से करते रहना है, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना है हमेशा। तो ये साधना भक्ति है। इसलिए गुरु देवतात्मा, गुरु और भगवान को पूरा अपना प्राण मानते हुए, उनको पूरी शरणागति लेते हुए हमें इन क्रियाओं को बहुत श्रद्धापूर्वक संपन्न करना होगा। श्रवण, कीर्तन, ये सारी जो क्रियाएं हैं यही उपचार है हमारा। इन क्रियाओं को करना, सही भावना, भाई सही भावना और क्रिया दोनों चीज़ सम्मिलित होकर के, उससे साध्यता, जो साध्या है, जो हमारी शुद्ध अवस्था है, वो हमारे अंदर प्रकट होगी, हृदय के अंदर प्रकट। अतः श्री कृष्ण नाम नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहु उदाय। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं उसे बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ और धैर्य के साथ निरंतर उसे हमें संपन्न करना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? नहीं, जीव की फॉल्सी को नहीं है, फॉल्सी को तो बाद में आई है, माया ने पकड़ा तब फॉल्सी, फॉल्सी को माया का गुण है। जीव की अपनी ईगो है, ईगो मतलब पहचान, मैं कौन हूँ, वो उसका ज्ञान का भाग है। तो उसका पहले ईगो था, बाद में फॉल्सी को ऐड किया, बाद में बहुत ही बात है,
तो लेकिन जब हम बोलते हैं कि सोल तो हमेशा कंटेमिनेटेड रहता है, क्या? हम कभी दूषित नहीं होता, लेकिन जब वो जीव भोग करने की इच्छा कर रहा है तो फिर क्या क्वालिटी होगा उसकी चेतना माइंड? मतलब दूषित होने का मतलब है कि संवैधानिक रूप से वो कभी दूषित नहीं हुआ, यानी उसको हमेशा से पृथक किया जा सकता है। आपने आम की गुठलियों में बेर की गुठलियां मिला दी, ठीक है, तो आम की गुठली में प्रभाव हुआ। आप कभी भी आम की गुठली को अलग कर सकते हो फिर से बेर की गुठली से। तो उसी प्रकार से, ठीक है, उसकी जो संरचना है उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे केमिकल रिएक्शन का भी होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली तो पूरा उसका जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन पूरा बदल गया पूरा, है ना। इरिवर्सिबल चेंज अगर हो गया तो उसे कहेंगे कि वो प्रभावित हो गया, मतलब चेंज हो गया। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल है तो इसका मतलब वो चेंज, वो उसका संवैधानिक स्थिति बदली नहीं। क्या? प्रभाव नहीं है, उसकी अपनी इच्छा शक्ति का कारण है, वो तो अपनी इच्छा शक्ति का मैनिफेस्टेशन है, उसकी अपनी इच्छा शक्ति है ना। तो जो इच्छा कर उससे कोई इच्छा किया उसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव यही पड़ा ना, उसकी इच्छा शक्ति की वजह से तो माया पकड़ ली इसको। उसकी जो इच्छा थी उसी की वजह से तो माया आकृष्ट हुई। माया तब तक आकृष्ट नहीं होगी जब तक आप जीव इच्छा नहीं करेगा। जीव ने इच्छा की, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग वांछा करे, इच्छा करे। जब इच्छा करी तो पाछे ते माया तारे झपटिया धरे। हाँ, माइंड रहता नहीं, माइंड ही आत्मा है। माइंड इंद्रिया मिला उसी को आत्मा कहते हैं। वो जो इच्छा कर रहा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, माइंड पॉल्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे अरे जो माया के जो अवयव हैं, जो माया इस भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं, जब वो आत्मा माया के इन तीनों गुणों के अंदर आया, है ना, तो वो जो तीन गुण हैं वो उसको, उसकी कंस्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। मुझे रसगुल्ला खाना है, वो तीनों गुणों के कारण वो इच्छा उत्पन्न हुई है, ठीक है। वो आत्मा की अपनी इच्छा नहीं है, वो हमेशा उससे अलग रहेगा। लेकिन मुझे सेवा करनी है भगवान की कि नहीं करनी है, ये उसकी अपनी, उसका अपना गुण है। वो माया का गुण नहीं है कि वो उससे प्रभावित हो गया, वो तो उसकी अपनी इच्छा शक्ति है कि मुझे भगवान की सेवा करनी, नहीं सेवा करनी। लेकिन भी रसगुल्ला खाना है कि मल खाना है, वो प्रकृति के तीन गुणों से आया, वो आत्मा की वजह से नहीं आया। भौतिक जगत के प्रति जो स्पेसिफिक इच्छा है, मुझे मल खाना है, ये भौतिक प्रकृति का प्रभाव, वो कभी आत्मा का अपना इच्छा का वो नहीं है। लेकिन मुझे भगवान की सेवा करनी है नहीं करनी है, ये इच्छा उसकी अपनी इच्छा है। उसको आप नहीं बोलेंगे कि उसके अंदर वो विकार आ गया, वो माया का गुण नहीं है ना, वो भगवान की इच्छा करना ना करना वो तो उसका अपना था। कोई भौतिक जगत की पर्टिकुलर इच्छा कभी उसके साथ नहीं रहती है, वो तो केवल माया के प्रभाव से वो पर्टिकुलर इच्छा आई और वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई। वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी ये इच्छा कि मुझे मल का भोग करना है या मुझे रसगुल्ला खाना है। हरे कृष्ण। तो जी आपने बताया मिथ्या अहंकार आध्यात्मिक भी है और मटेरियल भी है, मतलब जंक्शन है। जंक्शन है। तो आध्यात्मिक वाला पार्ट कैसे है? वही कि उसके अंदर चेतना, चेतन जैसे गुण है उसके अंदर, इच्छा, द्वेष, ईर्ष्या, विचार। जड़ पदार्थ में कोई विचार, ये माइक विचार कर सकता है पर मन विचार कर सकता है, ये इच्छा कर सकता है पर मन इच्छा कर सकता है। तो उसके अंदर इस प्रकार, हालांकि वो भौतिक है पर उसके अंदर ये गुण होते हैं।
लेकिन वो तभी क्रियान्वित होंगे जब आत्मा का संपर्क होगा उससे, तब, नहीं तो क्रियान्वित नहीं होंगे उसके वो गुण। जी आपने बताया कि एक सुषुप्त अवस्था होती है जब बुद्धि अहंकार कार्यरत नहीं रहता और बॉडी भी कार्यरत नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती, तो सुषुप्त अवस्था कौन सी है? डीप स्लीप, जिसमें हम स्वप्न नहीं दिखते हैं कोई भी। डीप स्लीप में जो हम लोग इस बॉडी में रहकर करते हैं कि मतलब वो कहाँ पर कैसा अनुभव होता है? आपको कभी नहीं हुआ? आपने कभी ऐसी नींद नहीं देखी जब आपको कोई सपना नहीं आया? तो वो इसी बॉडी में यस यस, इसी बॉडी में, हम इसी की बात कर रहे हैं। सपना हम इसी बॉडी में तो देख रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भेद करना अच्छा होगा, ये आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य नहीं है, मतलब इस भौतिक जगत में जो हम ये भेद कर रहे हैं, भालो मंदो, ये अच्छा ये बुरा है, ये वो माया, ये उसकी वजह, उसका है कार्य, अहंकार, मिथ्या अहंकार और अंतःकरण का ये मति जो है वो माया द्वारा दी गई मति से हो रहा है। तो अभी जैसे हम भगवान की सेवा के लिए भी वो प्रयोग करते हैं कि जहाँ पर वो भगवान की सेवा के संदर्भ में हुआ वहाँ पर आत्मा जग गई। जहाँ पर भी भगवान की सेवा का विचार है वहाँ पर आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हो गया। जो भी विचार भगवान की सेवा से संबंधित हुआ, जो भी डिस्क्रिमिनेशन भगवान के से संबंधित हुआ, वहाँ पर आत्मा जग गई है। अभी पूरी तरह से नहीं जगी है तो दोनों जग रहे, दोनों काम कर रहे हैं। अभी अलार्म अभी बजना शुरू हुआ है, सपने में अलार्म बजना शुरू हो गया। अभी अलार्म रियल में बज रहा है लेकिन वो भी हमारे सपने में एंटर हो गया, तो दोनों कंबाइंड हो गए, सपना भी और रियलिटी भी। तो अभी हमारी बीच की स्थिति है कि हमारी थोड़ी जगे हुए हैं, थोड़े सोए हुए भी हैं। तो मतलब जो भक्त होते हैं उनकी आत्मा हमेशा जगी रहती है। पूरी तरह से नहीं, वही अभी सपने में बेल अलार्म सपने में बजने लगा उनका बीच में है अभी। तो ये साधना भक्ति करते करते वो पूरी तरह से जगती है। हाँ, तो नहीं जगते आप पूरी धीरे धीरे फिर आपको पता चला रही है तो बेल बज रही है, सपना नहीं है, उठो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।